क्या किसी एक राजकुमार की हत्या विश्व के सभी देशों को आपस में लड़वा सकती है? क्या दो देशों की आपसी जंग पूरे विश्व में आग लगा सकती है? क्या एक व्यक्ति पर चलाई गई गोली सारे विश्व में विनाश ला सकती है? क्या साम्राज्य का लालच बड़े बड़े देशों को बर्बाद कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। उस समय इस युद्ध को टोटल वॉर या वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स कहा गया। तो आइए जानते हैं किस प्रकार ये विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ और कैसे एक हत्या ने विश्व युद्ध के बारूद को चिंगारी दी और आधी दुनिया के देश इस आग में कैसे जल गए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस समय के एक देश ऑस्ट्रिया हंगरी से। जी दोस्तों, आपने सही सुना, ऑस्ट्रिया और हंगरी उस समय एक ही देश होता था। उस समय विश्व के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र नहीं था, ज्यादातर देशों में राजतंत्र था और लगभग सभी देश साम्राज्यवाद की नीति अपनाए थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांसिस जोसेफ थे और उनके बेटे यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार का नाम फ्रांस फर्डिनांड था। ऑस्ट्रिया हंगरी की विस्तारवादी नीति के कारण सर्बिया का एक प्रदेश बोस्निया हर्जेगोविना अब ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया था। ऑस्ट्रिया की इस विस्तारवादी नीति से सर्बिया के मूल निवासी खुश नहीं थे, क्योंकि बोस्निया हर्जेगोविना में भी स्लाव जाति के लोग रहते थे जो अपने आप को सर्बिया से संबंधित मानते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी की नीतियों से नाराज लोग अब क्रांतिकारी बनने लगे थे। इन्हीं क्रांतिकारियों की एक संस्था जिसका नाम ब्लैक हैंड था, जिनके गुप्तचर बोस्निया में जगह जगह पर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड और उनकी पत्नी अपना काफिला लेकर बोस्निया हर्जेगोविना के एक नगर सारायेवो की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहां टाउन हॉल में उनके लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। उनकी यात्रा के दौरान गेब्रिलो प्रिंसिप नामक एक सर्बियन क्रांतिकारी ने रास्ता संकरा देखकर अचानक से राजकुमार फर्डिनांड और उनकी पत्नी सोफी पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। इस वाक्य के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांसिस जोसेफ उन क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री द्वारा सर्बिया की सरकार को अपना संदेश भेजा और कुछ पन्नों का प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। सर्बिया ने फ्रांसिस जोसेफ द्वारा की गई सभी मांगों को बेशक मान लिया, पर एक शर्त पर अपनी सहमति नहीं दी, और ये एक शर्त थी ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकारियों को सर्बिया में जाकर हत्या की जांच करने की आज्ञा देना। सर्बिया ने यह मांग इसलिए नहीं मानी क्योंकि उनकी स्वाधीनता और आंतरिक सुरक्षा का खतरा था। बात अभी भी आगे नहीं बढ़ी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी यदि सर्बिया की बात को स्वीकार कर लेता तो युद्ध वहीं पर रुक जाता, पर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। दोस्तों, ये दोनों देशों की लड़ाई अभी भी एक महायुद्ध का रूप नहीं ली थी। इसे विश्व युद्ध का रूप कैसे मिला, इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, यूरोप के अधिकतर देशों ने आपस में मैत्रिक और सैन्य संधियां कर रखी थी। जर्मनी के प्रिंस बिस्मार्क, जो जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ सैन्य संधि की थी और खतरा होने पर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया था। सन 1882 में इन दोनों देशों के साथ इटली ने भी सैन्य संधि की और ये तीनों देश यानी कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ट्रिपल अलायंस कहलाए। इस संधि को देखकर यूरोप के दो प्रमुख शक्तिशाली देश भी खतरा महसूस करने लगे। ये दो देश फ्रांस और रशिया थे। फ्रांस और रशिया के साथ ब्रिटेन ने भी सन 1895 में हाथ मिला लिया, जो ट्रिपल एंटॉन्ट कहलाए। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, तब रशिया सर्बिया के समर्थन में आया और ऑस्ट्रियन सीमाओं पर अपने सैनिक भेजना शुरू कर दिया। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया के सहायक देश था और मैत्रिक करार में बंधा हुआ था, उसने 1 अगस्त 1914 को रशिया पर युद्ध घोषित कर दिया। इस दौरान जर्मनी ने फ्रांस से तटस्थता की नीति अपनाने का अनुरोध किया, जिस पर फ्रांस ने कोई जवाब न देकर जर्मनी को विडंबना में डाल दिया। जर्मनी ये चीज अच्छे से जानता था कि फ्रांस पहले भी जर्मनी से फ्रांको प्रशियन युद्ध में मुंह की खा चुका था और अपने दो प्रमुख राज्य अल्सास और लोरेन को खो चुका था। जर्मनी ने सोचा कि फ्रांस कभी भी मौका देखकर उस पर हमला कर सकता है, और फ्रांस रशिया का मित्र देश भी था जो जर्मनी के लिए खतरा हो सकता था। दोस्तों, जर्मनी का यह विचार अतिशयोक्ति था। फ्रांस रशिया का मित्र तो था,
पर उस समय उसका जर्मनी पर युद्ध घोषित करने का कोई बड़ा कारण नहीं था। अब जर्मनी दो तरफा युद्ध लड़ रहा था, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ फ्रांस। जर्मनी को पता था कि दो तरफा युद्ध वह सीमाओं पर नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने फ्रांस के भीतर घुसकर युद्ध लड़ने की नीति सोची, जिसके लिए उसने बेल्जियम और लग्जमबर्ग से फ्रांस में जाने के लिए रास्ता मांगा। बेल्जियम जर्मनी की युद्ध नीति को देखकर भय में था कि यदि जर्मनी के सैनिक बिना किसी रुकावट के बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस में जाने लगे तो वह बेल्जियम पर भी अपना अधिकार जता सकते थे, क्योंकि बेल्जियम की सैन्य शक्ति जर्मनी से बहुत कम थी। बेल्जियम के मना करने के बाद भी जर्मनी ने अपने सैनिक बेल्जियम में भेजना शुरू कर दिए। बेल्जियम का ब्रिटेन से मैत्रिक करार था। ब्रिटेन भी इस प्रकार युद्ध में कूद गया और 4 अगस्त 1914 को जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। अब ब्रिटेन के युद्ध में कूदने के कारण उन सब देशों को जो उस वक्त ब्रिटेन के अधीन थे उनको भी युद्ध में कूदना पड़ा, जिनमें हमारा भारत भी था। ब्रिटेन ने भारतीयों की असहायता का फायदा उठाया और उन्हें झूठे वादे कर युद्ध में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। 6 अगस्त को ऑस्ट्रिया ने रशिया पर और 23 अगस्त को जापान ने भी जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। जापान उस समय एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था, जो रशिया जैसे बड़े देश को भी युद्ध में हरा चुका था। इसी विश्वास से वह युद्ध में कूद गया और अपना साम्राज्य बनाने का सपना देखने लगा। 25 अगस्त को ऑस्ट्रिया ने जापान पर युद्ध घोषित कर दिया। दोस्तों, अब यूरोप 2 भागों में बढ़ चुका था। एक थे एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की जैसे देश थे। दूसरे थे अलायंस पावर, जिसमें सर्बिया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली थे। इन सभी देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ और लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत हुई, जिनमें आम लोग और सैनिक थे, और इतने ही लोग घायल हो गए। 4 वर्ष तक चलने वाले इस युद्ध ने पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया। दोस्तों, इस विश्व युद्ध में अमेरिका यूं तो हथियार बेचकर अलायंस पावर की सहायता कर रहा था, पर पूरे तरीके से वह युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को आया। दोस्तों, 1915 तक जर्मनी की पनडुब्बियां ब्रिटेन के जंगी जहाजों पर हमले करके उन्हें विफल कर रही थी और जर्मनी हर तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। पर इन पनडुब्बियों ने एक गलती कर दी। इनके द्वारा अमेरिकन नागरिकों से लदा हुआ एक जहाज भी मार गिराया गया, जिसमें अमेरिका के आम नागरिकों की जान गई। इस वाक्य के बाद अमेरिका ने जर्मनी को चेतावनी दी और अपनी पनडुब्बियों को अमेरिकन नागरिकों से लदे जहाज़ों से दूर रहने के लिए कहा, पर ज़्यादा देर तक जर्मनी ऐसा कर ना पाया। जर्मनी की यू बोट्स ने जो अटलांटिक ओशन में तबाही मचाई, उसमें अमेरिका के आम नागरिक, ब्रिटेन के आम नागरिक और ब्रिटेन के सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने पहले भी जर्मनी का बेल्जियम पर क्रूर बर्ताव देखा था और इन घटनाओं को देखकर 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने भी जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली देश के युद्ध में आते ही जर्मनी ने घुटने टेकना शुरू कर दिए और जर्मनी के राजा केजर विलियम भी जर्मनी छोड़कर भाग गए। 11 नवंबर 1918 को अमेरिका द्वारा जर्मनी और एक्सिस पावर के देशों के साथ युद्ध विराम किया गया, पर अलायंस देश अभी भी जर्मनी को एक सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए फ्रांस के पेरिस में वर्सेल्स नामक जगह पर एक ट्रेन के डिब्बे में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जर्मनी के साथ की गई, जिसमें बहुत कड़ी शर्तें जर्मनी को मनवाई गई। जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश जैसे राइनलैंड, सार, अपर सिलेसिया अलायंस देशों को दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को 4 प्रदेशों में बांट दिया गया, जिनमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया प्रदेश बने। जर्मनी को करोड़ों डॉलर अलायंस देशों को देने पड़े और सैन्यकरण की नीति को त्यागना पड़ा। दोस्तों, इस युद्ध में कितना विनाश हुआ ये अनुमान इस चीज से लगाया जा सकता है कि पहले जो युद्ध हुए उनमें आम नागरिक नहीं मारे जाते थे, पर इस युद्ध में आधुनिक हथियार जैसे टैंक, मशीन गन, लड़ाकू जहाज का प्रयोग हुआ, जिससे लड़ाई सीमा पर सीमित ना होकर आम शहरों तक बढ़ गई। इन आधुनिक हथियारों के कारण ही 2 करोड़ से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की भी शहादत हो गई और 60,000 से अधिक घायल हो गए। दोस्तों, इस विश्व युद्ध का एक वाक्य जो आगे जाके दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना, कुछ इस प्रकार था। ऑस्ट्रिया की ओर से लड़ता हुआ एक सैनिक घायल हालात में ब्रिटिश सैनिक के सामने गिरता पड़ता हुआ आया। उस सैनिक पर ब्रिटिश सैनिक ने उस वक्त दया कर दी और उसे जाने दिया। दोस्तों, जिस सैनिक को ब्रिटेन के सैनिक ने जाने दिया और उस पर दया कर दी, वो कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था, जो आगे जाकर एक बार फिर विश्व युद्ध का कारण बना। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको विश्व युद्ध के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी।
ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।